पीएम मोदी की डिग्री को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया बहुत बड़ा फैसला। एक ही झटके में निकाल दी विरोधियों की हेकड़ी। केजरीवाल का खेल खत्म, राहुल की भी हो गई बोलती बंद। नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक और आप देख रहे हैं वीआर न्यूज। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर विरोधियों की सारी साजिशों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। जी हां, 25 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने केजरीवाल और उनके गैंग की बोलती बंद कर दी है। हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि पीएम मोदी की डिग्री के साथ कोई खेल नहीं होने दिया जाएगा। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो ये सोचते हैं कि मोदी जी की डिग्री फेक है या उनकी पढ़ाई पर सवाल उठाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए आई ओपनर है। इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। हम सब कुछ फैक्ट्स के साथ आपको बताएंगे, कोई झूठ, कोई ओवर ड्रामा नहीं। चलिए शुरू करते हैं और आप हमें कमेंट में बताइएगा अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो। दोस्तों, ये ड्रामा शुरू हुआ 2016 में। एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है नीरज शर्मा। उन्होंने दिल्ली की यूनिवर्सिटी डीयू से डिमांड की कि 1978 यानी कि 1978 की बीए बैच की सारी डिटेल्स दी जाए, जिसमें पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी भी शामिल थी। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी कि सीआईसी ने डीयू को ऑर्डर दिया कि 1978 के सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड पब्लिक को दिखाओ, लेकिन डीयू ने इसे चैलेंज किया। कहा कि स्टूडेंट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसे पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते। 2017 में हाई कोर्ट ने सीआईसी के ऑर्डर पे स्टे लगा दिया और अब 25 अगस्त को जस्टिस सचिन दत्ता ने फाइनली वर्डिक्ट सुना दिया। सीआईसी का 2016 का ऑर्डर रद्द कर दिया गया। जी हाँ, डीयू को मोदी जी की डिग्री डिटेल्स शेयर करने की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है और इसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि जनता को इससे ना कोई फायदा है न ही कोई नुकसान है। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स के बीच एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होती है, यानी कि भरोसे का एक रिश्ता। स्टूडेंट्स की डिग्री, मार्क्स और रोल नंबर, ये सब पर्सनल डेटा है जिसे आरटीआई एक्ट के तहत यानी कि 81J के तहत प्रोटेक्ट किया जाता है। जस्टिस सचिन दत्ता ने बोला कि किसी की डिग्री की डिटेल्स मांगना बिना किसी ठोस पब्लिक इंटरेस्ट के प्राइवेसी का उल्लंघन है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई पब्लिक फिगर हो, उसकी प्राइवेसी खत्म नहीं हो जाती। मतलब मोदी जी पीएम है, लेकिन उनकी डिग्री की डिटेल्स तुम्हारी जिज्ञासा के लिए नहीं है। और हाँ, कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के 2023 के फैसले का भी हवाला दिया, जहां सीआईसी का एक ऐसा ही ऑर्डर मोदी जी की एमए डिग्री के लिए किया गया था, जिसे कि रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने यह भी पॉइंट किया कि डीयू के नियम साफ है, रिजल्ट सिर्फ स्टूडेंट्स को मार्कशीट और ट्रांसक्रिप्ट के जरिए ही दिखाए जाते हैं, थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी नहीं। डीयू ने यह भी कहा, हमारे पास मोदी जी की बीए की डिग्री है, रिकॉर्ड में है, हम कोर्ट को दिखा सकते हैं, लेकिन अजनबियों को नहीं दिखाएंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में तगड़ा तर्क दिया, महज जिज्ञासा आरटीआई का आधार नहीं हो सकती, और कोर्ट ने इसे 100% बिल्कुल ठीक पाया। आपको बता दें कि ये आरटीआई नीरज शर्मा ने डाली थी, लेकिन इसके पीछे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का एजेंडा साफ दिखता है। 2016 से ही आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और लेफ्ट गैंग मिलकर मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठाते आए हैं। केजरीवाल ने तो ट्वीट करके बोला था कि मोदी जी की डिग्री फेक है। आपको बता दें कि केजरीवाल और उनके चेले जैसे कि संजय सिंह सालों से इस मुद्दे को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2014, 2019, 2024 हर इलेक्शन में एक यही राग अलापा जाता है कि मोदी अनपढ़ है। अरे, अगर अनपढ़ आदमी इतना काम कर सकता है कि जीडीपी 7% से आगे हो, चंद्रयान 3 लॉन्च हो जाए, G20 में इंडिया की धाक दिखे, तो आप डिग्री वालों ने क्या ही कर लिया। केजरीवाल की दिल्ली में स्कूल्स की हालत देखिए, टीचर सैलरी के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन मोदी पर सवाल उठाते हैं। विरोधी बस कीचड़ उछालते हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि ये आरटीआई पॉलिटिकल मोटिव से डाली गई थी, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने आरटीआई एप्लीकेंट की साइट से तर्क दिया कि डिग्री की जानकारी तो यूनिवर्सिटी बोर्ड्स पर पब्लिक होती है, लेकिन कोर्ट ने उनकी एक ना सुनी। क्यों? क्योंकि डीयू ने प्रूव किया कि स्टूडेंट्स का डेटा प्राइवेट होता है और इसे फिड्यूशियरी कैपेसिटी में रखा जाता है। मतलब कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का भरोसा तोड़कर डेटा लीक नहीं कर सकती। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए पॉलिटिकल साइंस से किया था। 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए किया। डीयू ने कंफर्म किया कि रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, डिग्री उनके पास है। गुजरात यूनिवर्सिटी ने भी एमए की मार्कशीट पब्लिक की थी 62% मार्क्स के साथ।
बीए में 3rd डिवीजन उनको मिले हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, ये सभी डिग्री ड्रॉप आउट्स थे, फिर भी वर्ड चेंज की ना। मोदी जी ने चाय बेची, आरएसएस में काम किया, गुजरात को रीबिल्ड किया और अब इंडिया को ग्लोबल पावर बना रहे हैं। विरोधी बस डिग्री पर अटक गए हैं, लेकिन काम का जवाब कोई नहीं दे पाता। विरोधी डिग्री पर हल्ला मचाते हैं, लेकिन मोदी जी के काम को इग्नोर कर देते हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल पर डिग्री का सवाल उठाने के लिए गुजरात हाई कोर्ट में डिफेमेशन केस चल रहा है। अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी प्ली खारिज कर दी थी, ट्रायल फेस करने के लिए कहा था। लेकिन क्या केजरीवाल ने कभी सोनिया गांधी की डिग्री पर सवाल उठाया? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, लेफ्ट, सब डबल स्टैंडर्ड्स। दिल्ली में पॉल्यूशन, ट्रैफिक जाम, लेकिन केजरीवाल का फोकस मोदी जी की डिग्री। हाई कोर्ट का फैसला इन सबको जवाब देता है। लॉ इज इक्वल फॉर ऑल। आपको बता दें कि ये सिर्फ डिग्री का मामला नहीं है, ये आरटीआई एक्ट को सही यूज करने की बात भी है। कोर्ट ने कहा कि आरटीआई का मतलब ये नहीं कि तुम किसी की प्राइवेसी इन्वेड करो। ये फैसला यूनिवर्सिटी के लिए भी एक प्रोटेक्शन है जो करोड़ों स्टूडेंट्स का डेटा रखती है। अगर हर कोई आरटीआई डालकर डिग्री मांगने लगा तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। कोर्ट ने सही मैसेज दिया, पॉलिटिकल गेम के लिए आरटीआई का मिसयूज नहीं चलेगा। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने साबित कर दिया कि मोदी जी की डिग्री रियल है और विरोधियों का एजेंडा फेक है। ये उन लोगों के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है जो बिना प्रूफ के कीचड़ उछालते हैं। आपको क्या लगता है कि हाई कोर्ट ने विरोधियों को सही सबक सिखाया, हाँ या नहीं? क्या हाई कोर्ट का फैसला आरटीआई का मिसयूज रोकने वाला है या ये एक बड़ा सबक है, हाँ या नहीं? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट के रूप में साझा कर सकते हैं। खबर सच्ची और अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सवाल हो तो कमेंट में डालिए। जय हिंद।